तो भाई हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके काफिले में जो मोटरकेड होता है जिससे वो चलते हैं, उसमें एक नई गाड़ी आई है, मर्सिडीज है ये प्रधानमंत्री की नई। अब इसको लेकर के तमाम बातें हो रही हैं, उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये जो नई मर्सिडीज आई है उनके पास, इस मर्सिडीज में ऐसा क्या है खास। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहली बात, इसका नाम क्या है? यह है मर्सिडीज मायबाख S650। अब इसमें क्या है खास, आइए आपको वो बता दें। सुरक्षा के टॉप क्लास फीचर होते हैं इसमें। यह AK-47 का भी इस पर कोई असर नहीं होता। 15 किलो TNT ब्लास्ट भी इसके ऊपर बेअसर होगी। कार के अंदर धमाके से बचने के कई इंतजाम हैं इस गाड़ी में। गैस और केमिकल हमलों को भी झेल सकती है ये गाड़ी, जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। अलग से एयर सप्लाई की सुविधा है इस गाड़ी में। 6 लीटर ट्विन टर्बो V12 वाला भारी भरकम इंजन है इसके अंदर। 6 लीटर, अमूमन जो SUV अगर आप देखते हैं उसमें 2200-2400 सीसी का इंजन होता है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की इसकी रफ्तार है, ये स्पीड है। उसके बाद इसमें स्पीड गवर्नर लगा है। स्पेशल रन फ्लैट टायर, यानी कि पंचर होने के बाद भी ये तेज चल सकेगी, ऐसा प्रावधान है इसके अंदर। और कार की सीट में तमाम तरीके की सुविधाएं हैं, जैसे कि मसाजर, बैठने की ज्यादा जगह, क्योंकि ये स्ट्रेच लिमोजीन वर्जन है, थोड़ी सी लंबी है, तो अंदर बैठने का प्रबंध इसमें ज्यादा है। अब आइए तुलना कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री की ये नई गाड़ी और विदेश में जो अलग अलग राज्य के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उनकी गाड़ी कौन कौन सी है। तो दूसरे देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं। अमेरिका से शुरू करते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनके पास एक गाड़ी है जिसका नाम है द बीस्ट, ये कहा जाता है उसको। 8 इंच आर्मर की प्लेटिंग है, 5 इंच के बुलेट प्रूफ विंडो है उसके अंदर, और नाइट विजन कैमरा और टियर गैस कैनन उसमें पहले से ही लागू है। शी जिनपिंग, चीन के जो हैं, उनके पास एक गाड़ी है जिसके मॉडल का नाम है होंकी N501। 5 फुट ऊंची और 18 फुट लंबी और 3 टन वजन, 3 टन भारी। सबसे महंगा और सिर्फ जिनपिंग के लिए यह गाड़ी बनी है, यानी कि ऐसा नहीं है जाकर आप खरीद लें और सोचें कि हम भी होंकी चला लें। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास एक गाड़ी है जिसका नाम है ऑरस सेनेट। सुरक्षा के अचूक उपाय हैं इसमें, पानी में भी यह रक्षा कर सकती है। अब आइए बात करते हैं ब्रिटेन में। तो क्वीन एलिजाबेथ के पास बेंटली स्टेट लिमोजीन है। सिर्फ 2 ही कार बनी है, दोनों क्वीन के पास हैं। और MI6 जो कि वहां की सुरक्षा एजेंसी है, उसकी सुरक्षा यहां पर प्रधानमंत्री के पास बुलेट प्रूफ और नाइट विजन वाली जैग्युआर XJ कार है। जैग्युआर का XJ मॉडल जो है वो आमतौर पर बिकता भी है, कोई भी खरीद सकता है। अब उत्तर कोरिया की बात करते हैं, यानी कि नॉर्थ कोरिया। किम जोंग के पास मर्सिडीज की ही मायबाख मॉडल की ही एक गाड़ी है, लेकिन उस मॉडल का नाम है S600। अभी जो प्रधानमंत्री के पास आई है वो है S650। 15 किलो TNT ब्लास्ट इस पर बेअसर है, लंबाई 21 फीट है और वजन करीब 5.5 टन। आइए अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है, पर प्रधानमंत्री के पास जो गाड़ियां हैं, जो SPG प्रोटेक्टी हैं, और SPG तय करता है कौन कौन सी गाड़ी हैं, तो उनके पास कौन कौन सी गाड़ी हैं अब तक। तो जब वो मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बने ही थे, तब उनके पास स्कॉर्पियो थी। गुजरात में मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री वो स्कॉर्पियो से चलते थे, बुलेट प्रूफ। फिर BMW 7 सीरीज आई, रेंज रोवर वोग आई, टोयोटा लैंड क्रूजर आई, और अब इस काफिले में मर्सिडीज मायबाख नाम की एक गाड़ी भी जुड़ चुकी है। अब सरकारी सूत्र क्या कहते हैं इस पर, आइए आपको वो एक एक करके बताते हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली जब ये हुआ कि भाई इतनी महंगी गाड़ी ले ली, 12 करोड़ इसका दाम बताया जा रहा है। तो सरकारी सूत्रों ने यह कहा है कि नई कार अपडेट नहीं, रूटीन रिप्लेसमेंट है। प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि कौन सी कार शामिल करनी चाहिए। कार की कीमत बताई गई कीमत से 1/3 है, यानी कि जो लोग 12 करोड़ का अनुमान लगा रहे हैं उससे 1/3,
बताई जाती है कीमत। प्रधानमंत्री की गाड़ी 8 साल से इस्तेमाल में है, तो एसपीजी सुरक्षा के लिए जरूरी कार पर फैसला खुद ले लिया उन्होंने, जो कि उनको कहा भी गया है वो ले सकते हैं। ये सुरक्षा के लिए हर 6 साल में गाड़ी बदलना एसपीजी का नियम है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा फीचर पर सार्वजनिक चर्चा राष्ट्रीय हित में नहीं है और इससे संवेदनशील जानकारी बाहर आ सकती है। और अब जो मेन पॉइंट जो सरकारी सूत्रों से आए उस पर राजनीतिक बवाल। सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की रेंज रोवर गाड़ी इस्तेमाल कर ली। उस समय ये दोनों ही एसपीजी प्रोटेक्टी थे। तो आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का, ताकि इस पे हम चर्चा जारी रखें। डॉक्टर सुरजीत सिंह डांग पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, और आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मैं सबसे पहले तो आलोक जी आपसे शुरू करना चाहता हूं, सुरक्षा हेतु अगर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी जो सुरक्षा मुहैया कराती है प्रधानमंत्री को, अगर वो ये कहती है कि हम उनकी गाड़ी रिप्लेस करते हैं, इसमें प्रधानमंत्री का मत भी नहीं चलता, तो उसमें फिर गलत क्या है? जो प्रधानमंत्री तमाम चीजों पर अपनी राय रखते हो, एक एक दिन में 10-10 जोड़ी कपड़े बदलते हो, उनकी गाड़ी एसपीजी के किसी अधिकारी की हिम्मत है कि वो बगैर प्रधानमंत्री जी के पूछे वो बदल दे? ये तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे 1 अप्रैल हो। दिक्कत यहां नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है, हम भी चाहते हैं सुरक्षित रहें वो। लेकिन मैं वो 2013-14 के बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान याद दिलाना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह साहब जो है वो रूट क्यों लगवाते हैं, कितने सिक्योरिटी के लोग उनके साथ लगते हैं। और मोदी साहब ने 2015 में बहुत एक बड़ा, वैसे तो दोगले हैं ये लोग सब, कि वीआईपी कल्चर को हम समाप्त कर रहे हैं। तो वीआईपी कल्चर समाप्त किया है मोदी साहब ने या बढ़ाया है? 8.5 हजार करोड़ का जहाज, लाखों के कपड़े, लाखों का चश्मा, लाखों के बूट, और फिर उपदेश और प्रवचन पूरे देश को कि मेक इन इंडिया होना चाहिए। मन की बात में मेक इन इंडिया होना चाहिए, इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा हो और देश के प्रधानमंत्री के तमाम चीजों के ऊपर ये तमाम खर्चे होते हों। आप कह रहे हैं कि साहब AK-47 से भी बचाव है, ब्लास्ट से है, केमिकल अटैक से है, 6 लीटर का इंजन है इसका। तो क्या हालात 2014 से खराब हो गए हैं? क्या सुरक्षित नहीं है देश? क्या आज हम किम जोंग से उनकी तुलना कर रहे हैं? स्कॉर्पियो से लेकर मर्सिडीज तक आ गए और मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं। तो ये नौटंकी नहीं होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जिस तरह के उनके उपदेश और प्रवचन है और जिस तरह का उनका आचरण है वो बिल्कुल पृथक है। देश ये जानना चाहता है कि जो आप बोलते हैं वो सच है या जो आप आचरण में लेकर आते हैं वो सच है। आप जब डुबकी लगाते हैं तो विदेशी आपके कपड़े जो है डिजाइन करते हैं, अमेरिका में बैठे हुए लोग, कि भगवा कपड़ा भी वहीं से डिजाइन होकर आएगा, और फिर आप कहते हैं कि आंखों में आंसू लाके कि साहब मेरी माता जी तो कब बर्तन साफ करती थी। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री रहते हुए ये केवल और केवल ढकोसला नजर आ रहा है, इससे ज्यादा कुछ नजर। डॉक्टर सुरजीत डांग, आप किस तरीके से जवाब देंगे? देखिए, ये है जैसे विपक्ष के पास कोई मुद्दा न बचा हो और इस प्रकार की लचर दलील देना। राष्ट्र का प्रधानमंत्री किसी दल का हो, उसकी सुरक्षा इसलिए सर्वोपरि है कि कोई आतंकी, कोई सांप्रदायिक तत्व, कोई विक्षिप्त व्यक्ति उनके ऊपर आक्रमण करके उनकी प्राण रक्षा के लिए सारी चीजें आवश्यक हैं। चाहे वो श्रीमान मनमोहन सिंह जी रहे हो, चाहे गुजराल साहब रहे हो, चाहे कोई देवगौड़ा साहब रहे हो, चाहे राव साहब रहे हो। अगर कोई यह अपेक्षा करे कि इस पूरे देश में केवल धन बचाने के लिए बैलगाड़ी से प्रधानमंत्री का दौरा होना चाहिए, साधारण कार से सड़क से ही चलेंगे, हवाई जहाज से नहीं चलेंगे, तो इस प्रकार के विद्वानों को मैं नमस्कार करता हूं। कोई अर्थ नहीं है। अभी आप ही ने बताया कि एसपीजी ने स्पष्ट किया कि यह रिप्लेसमेंट है, तो रिप्लेसमेंट अगर बेहतर हो गया है तो लोगों के पेट में दर्द क्यों है? और इसके पहले वो विपक्ष के कई, कांग्रेस सहित, अगर किसी की सिक्योरिटी में, मेरे लिए तो चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे वो अखिलेश जी हो या कोई भी हो, जो सार्वजनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिसके ऊपर किसी प्रकार के आक्रमण से या उसकी प्राणहानि से देश में एक नया
उबाल आ सकता है और पूरा देश अशांति उसमें फैल सकती है, आतंक फैल सकता है। ऐसे लोगों की सुरक्षा में किसी प्रकार की कंजूसी करना, ठीक है, यह बुद्धिमानी नहीं है। और इस पर प्रश्न उठाना, पहले कि आप जवाब दें, डॉक्टर डांग ने अपनी बात कह दी, इस पर प्रश्न उठाना, चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि यहां पर राजनीति का एंगल कहां से आता है। आज सरकारी सूत्रों के हवाले से जब जानकारी आई, उसमें यह बोला गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए लैंड रोवर गाड़ियां आई थी, उसको इस्तेमाल सोनिया गांधी ने कर लिया। सबसे पहले तो आलोक शर्मा, आपका जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले मोदी साहब की सरकार आई और कुंठावश आज आप सिक्योरिटी का राग अलाप रहे हैं सुरजीत साहब, लेकिन क्या एसपीजी सुरक्षा गांधी फैमिली को मिली थी? उसके लिए कोई कमेटी बनी थी क्या? होम मिनिस्ट्री की किसी कमेटी ने कहा था कि एसपीजी सुरक्षा हटा लीजिए? केवल आपकी कुंठा थी। कौन सी गाड़ी किसके लिए आई? एसपीजी सुरक्षा के लिए। अगर जो भी सुरक्षा में एसपीजी के हैं, अगर वो गाड़ियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे के तीसरे व्यक्ति एसपीजी लेती है, तो कोई नाम लिखकर तो लाती नहीं है कि भाई ये गाड़ियां उस व्यक्ति के लिए हैं, ये उस व्यक्ति के लिए हैं। लेकिन हम तो जानना चाहते हैं कि क्या गांधी फैमिली आज पूरी तरह से सुरक्षित है? और मोदी साहब क्या डरवश इस तरह की गाड़ियां ले रहे हैं? क्या देश में आप जो इंटरनल सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई है और मोदी जी हैं और बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है, मोदी जी के लिए तो आज दो रूट लगते हैं। आज मैं स्वयं जब नई दिल्ली से आ रहा था तो इतना बुरा हाल था, पूरा ट्रैफिक जाम था, लेकिन कांग्रेस का व्यक्ति अगर कोई करता था तो इनको कहीं ना कहीं पेट में दर्द होता था। आज मोदी जी कर रहे हैं तो मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, बाकी लोग तो प्रधानमंत्री थे ही नहीं। मुझे लगता है एक व्यक्ति जिसने देश की अर्थव्यवस्था का भी भट्टा बैठाया हो, सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ दिया हो, जिसने इंटरनल सिक्योरिटी को भी बिगाड़ा हो, चाइना घुसकर बैठ गया हो, डरवश तो नहीं है कहीं सिंह साहब ये। डॉक्टर डांग, मैं आपके पास, इससे पहले कि आप जवाब दें, कू ऐप पर हमारे दर्शक हैं अजीत, जिन्होंने एक सवाल पूछा है और उस सवाल को जरा स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। अजीत का सवाल है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो फिर देश की जनता का क्या? दर्शक अशोक कुमार सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश के मुखिया हैं, उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए जितनी महंगी व्यवस्था की जाए ठीक है या बहुत अच्छी है। मैं डॉक्टर डांग, सबसे पहला जो ये प्रश्न पूछा अजीत जी ने, उस पर आपका जवाब, क्योंकि आलोक जी का भी प्रश्न वही है कि अगर इतनी जबरदस्त हमारी सुरक्षा व्यवस्था है। आप मेरा निवेदन सुन लें। हाँ। पिछले उदाहरण देख लें आप, कई राष्ट्राध्यक्षों की, कई प्रधानमंत्रियों की, राष्ट्रपतियों की हत्या भी हुई है। सारे सुरक्षा के साधनों के बावजूद भी कुछ भी हो सकता है, किंतु जितना व्यावहारिक रूप से संभव है उतनी सुरक्षा की तैयारी हमारी ओर से होनी चाहिए, उसका प्रबंधन होना चाहिए। ये अशोक जी का उत्तर मैं दे रहा हूं। आपने एक सवाल पूछा कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं थी, उनके रोड रेंजर का इस्तेमाल क्यों किया? मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने उसका उत्तर देने का कष्ट नहीं किया। प्रश्न आपका कुछ और, वो उत्तर घुमा रहे हैं कहीं और। कम से कम जब तर्क करते हैं तो प्रश्नों को ठीक से सुनिए और ठीक से उत्तर दीजिए। ये शायद आपने सुना नहीं, मेरा डॉक्टर डांग आपसे मैं सवाल पूछ देता हूं। आप ये बताइए कि अगर आप ये कह रहे हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो फिर सरकारी सूत्रों के हवाले से ये क्यों बोला जा रहा है कि वो सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह की लैंड रोवर ले ली? फिर आप भी राजनीति मत कीजिए, छोड़ दीजिए ना। मैं क्या कह रहा हूं, आपने सवाल ये पूछा था, उत्तर कुछ और आया। इसका उत्तर हमारे प्रवक्ता महोदय जो कांग्रेस के हैं, विद्वान हैं, बड़ी सधी भाषा में बोल रहे हैं, इनको इसका उत्तर स्पष्ट देना चाहिए। क्यों ऐसा? मैं पूछ दूंगा उनसे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो फिर सरकारी सूत्र ये क्यों बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूं, एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति और एक किसी पद पर न बैठा व्यक्ति, आज प्रधानमंत्री जी की कोई गाड़ी आई हो जो उनकी सुरक्षा में लगी रहती है, किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वो पार्टी का अध्यक्ष हो, कोई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, उसको दे दी जाए। तो आलोक जी का कहना है कि वो सब एसपीजी प्रोटेक्टी थे जो कि उस समय थे। आलोक जी ने, क्या ये उचित होगा? ठीक है आलोक जी, आपका जवाब। आपका जवाब। ये चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी जी और पूरी तरह से वो एंटाइटल्ड थी। एसपीजी ने गाड़ियां मंगाई और एसपीजी प्रोटेक्टीज का कैसे ध्यान रखना है वो ध्यान रखते। नहीं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर मर्सिडीज जो आज मोदी साहब ने मंगाई उतनी अच्छी गाड़ी है, तो आपने 2 साल पहले क्यों नहीं मंगाई? देश के प्रधानमंत्री तब नहीं थे वो।
इसलिए 6 साल पूरे हो गए थे, अब 8 साल हो गए थे, इसलिए रिप्लेस होना आवश्यक था। अभी मंगा लेते भाई। उससे पहले वो जो BMW में चल रहे थे तो क्या BMW कमजोर थी? क्या एसपीजी ने उनकी सुरक्षा नहीं, उस पर एक सेकंड आलोक जी, उस पर एक स्पष्टीकरण आया है सरकार की तरफ से कि वो मॉडल बनना बंद हो गया है, इस वजह से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ये नहीं कह रहे हैं क्या मर्सिडीज जो 8 साल बाद बदली गई है, फिर भी आपको कष्ट हो रहा है? पहले नहीं थी। मेरा तो उल्टा सवाल है सच्चे भाई, कितना संकीर्ण मस्तिष्क और मन रख करके आप विचार कर रहे हैं। क्या बदली गई और वो मॉडल आ नहीं रहा है, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है। आप प्रश्न के लिए प्रश्न उठा मुझे यहां पर बीच में आना पड़ेगा। डॉक्टर डांग और आलोक शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हंस भी रहे हैं और एक दूसरे को डांट भी रहे हैं, लेकिन देखिए सुरक्षा सर्वोपरि है। बहरहाल प्रधानमंत्री को उनकी नई गाड़ी मर्सिडीज मायबाख S650 बहुत बहुत मुबारक हो।